मित्रों और साथियों, आज आषाढ़ मास के योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष एकादशी महात्मा की कथा लेकर आया हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका वर्णन करो। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान, तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत हमारे यहाँ एकादशी का बताया गया है। इसकी कथा इस प्रकार है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए रोज फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में ही आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर पर ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा तथा कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत होने लगा तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, हे यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता तो लगाओ। उन्होंने उसके घर जाकर पता लगाने की अपने सेवकों को आज्ञा दी। यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर पर ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। तब उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से और लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त होकर अपने उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र कहीं चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से तत्काल नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। क्रोध से उसका सारा शरीर पीड़ित होने लगा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति अभी भी लुप्त नहीं हुई थी। पातकों से दबा होने पर भी उसे अपना पूर्व कर्म याद था। तदनंतर वह इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुण्य मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबोच लिया, कैसे दबा लिया, तू क्यों इतना निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, हे मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपने प्रियतमा से बिछड़ गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभाव से परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा क्रोध निश्चय ही दूर हो जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। इस प्रकार देखकर मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा ही हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण रूप से सुखी हो गया। उसका सारा कोढ़ दूर हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत इस तरह हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के दौरान रात्रि जागरण का बहुत महत्व है, इसलिए हम सबको एकादशी व्रत के दिन सारी रात्रि को जागरण कर श्री हरि के अनेकों नाम हैं, उनमें से जो नाम आपको पसंद हो उस नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि का जागरण करना चाहिए। जिस किसी भी प्रकार से हो, कोशिश करके हर प्राणी को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर एकादशी आप निराहार रहकर न कर सके, फलाहार लेकर भी आप इस एकादशी को कर सकते हैं। आइए थोड़ी देर इस एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम
नारायणाय ओम नमो 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 नारायणाय